नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अब मैं चर्चा करने जा रहा हूं। जो चौथा भाव होता है वो आपकी सुख सुविधा को दर्शाता है, किसी भी प्रकार की सुख सुविधा। तो ज़्यादातर लोग मकान के बारे में जानना चाहते हैं। मकान, वाहन या किसी भी प्रकार का जो भोग विलास हम करते हैं वो चौथे भाव से हम करते हैं। तो भूमि, प्रॉपर्टी, मकान, तो इस सब चीज़ों को चौथा भाव दर्शाता है। तो इसके ही बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही सरल तरीके से, कम शब्दों में आज हम चर्चा करेंगे। इच्छा पूर्ति के बारे में, मकान के बारे में, वाहन के बारे में, भूमि के बारे में, संपत्ति के बारे में। कहने का मतलब ये है कि अगर आप जानना चाहते हो कि आप अच्छी भूमि होगी आपके पास, या आपकी इच्छा पूर्ति होगी, मकान वाहन के योग हैं या कब बनेंगे, इसी के बारे में बहुत ही सरल तरीके से कम शब्दों में आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, ये 7 लिखा है लगन में, तो ये तुला लगन की कुंडली हुई। अब 1 से लेके 12 कोई भी लगन हो सकती है। ये पहला भाव है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां भाव बिल्कुल फिक्स होते हैं। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं भाव के बारे में और राशि के बारे में। इसमें यहाँ पे 7 लिखा है तो ये सीक्वेंस रहेगा 8, 9, 10। यहाँ पे अगर 1 होगा तो सीक्वेंस रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। 2 होगा तो यहाँ पे 3, 4, 5, ये सीक्वेंस रहता है। तो लगन में अगर 7 है तो ये तुला लगन की कुंडली हुई। 1 से लेकर 12 कोई भी लगन हो सकती है। मेष लगन हो सकती है, वृषभ लगन हो सकती है, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, मकर, कुंभ, धनु, मीन, कोई भी हो सकती है। पर यहाँ पे 7 है, आपको समझाने के लिए तुला लगन की कुंडली हुई। आप जैसे कि जानते हैं, दूसरा भाव धन को दर्शाता है, पांचवा आकस्मिक लाभ को दर्शाता है, दसम भाव रोजगार को दर्शाता है, पंचम भाव, नवम भाव जो है आपके भाग्य को दर्शाता है। तो जब भी आप इच्छा पूर्ति की बात करें, वैसे तो 11वें भाव से भी इच्छा पूर्ति होती है, पर उसको भोग कैसे करेंगे वो चौथा भाव से हम देखते हैं कि भोग होगा या नहीं। तो जो भी जिंदगी के अंदर लग्जरियस लाइफ हो, या आप उसको भोगेंगे, या मकान हो, वाहन हो, या पैतृक संपत्ति हो, या फिर आप भूमि लेना चाहते हैं। बहुत से व्यक्ति जो हैं, किसी भी चीज को अगर आप लेना चाहते हैं तो उसकी इच्छा पूर्ति होगी या नहीं होगी, तो वो हम देखेंगे चौथे भाव से। आप मकान का ही एग्जाम्पल ले लीजिए कि आप मकान लेंगे या नहीं ले पाएंगे। हालांकि मंगल का भी भूमि और मकान से संबंध बनता है, पर दसम भाव का महत्व महत्व सबसे ज्यादा है। तो अब आप देखिए कि मकान, वाहन, या हम कह सकते हैं लग्जरियस लाइफ का योग है या नहीं, इस कुंडली के माध्यम से हम कैसे जानेंगे, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले देखिए, सब चीजें भूल जाइए, चौथे भाव में देखिए क्या लिखा है। तो चौथे भाव में लिखा है 10। तो 10 का मतलब ये हुआ मकर राशि। मकर राशि के जो स्वामी होते हैं वो शनिदेव होते हैं। तो आप शनिदेव को देखें, शनिदेव का है। तो शनिदेव लगन में बैठ गए, सस नामक पंच महापुरुष योग बना दिया। यानी शनि की दशा अंतरदशा में मकान, वाहन या जिंदगी के अंदर जो भी इच्छा होगी वो निश्चित रूप से पूरी होगी। निश्चित रूप से शनि यहाँ पे बली होने चाहिए, पूर्ण किशोरावस्था में हो, डिग्री अच्छी हो, तो आप सोचिए निश्चित रूप से आपको फायदा होगा शनि की दशा में। हालांकि शनि क्योंकि थोड़ा डिले करते हैं और 36 साल के बाद ज्यादा अच्छे योग बनते हैं किसी भी चीज को भोगने के। अब आप देखिए कि जो चौथे भाव में है वो कौन सा ग्रह है। तो चौथे भाव में बैठा है मंगल। एक तो चतुर्थेश यानी फोर्थ लॉर्ड स्वामी बहुत अच्छे हुए, और देखिए चौथे भाव में एक ग्रह हो गए मंगल, जो कि ऊंच के आके बैठ गए। एक तो चौथा भाव बहुत अच्छा हो गया क्योंकि उसको सपोर्ट मिल गया ऊंच का, मंगल का। और शनि भी मजबूत हो, शनि भी बहुत अच्छी स्थिति में माने जाते हैं, और मंगल खुद भूमि के कारक माने जाते हैं। तो अपने आप में ही ये राजयोग हो गया। मंगल की दशा में भी भूमि का योग बनेगा, शनि की दशा में भी भूमि का योग बनेगा। और शनि में मंगल, तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपने जिंदगी के अंदर, मंगल में शनि का अंतर हो या शनि में मंगल का अंतर हो, निश्चित रूप से विभिन्न प्रकार की संपत्ति अर्जित करता है व्यक्ति, निश्चित रूप से। तो जब भी आप मकान को स्पेशली देखें, या प्रॉपर्टी को देखें, या लैंड को देखें, तो चौथे भाव के स्वामी को देखें और साथ ही साथ मंगल की कंडीशन देखें। अगर ये दोनों कंडीशन अगर बन जाती है, फुलफिल हो जाती हैं, तो फिर आप किसी भी चीज की चिंता मत करें। इनकी दशा, अंतरदशा, प्रतांतर दशा में आपकी जो इच्छा पूर्ति होगी, चाहे वो मकान की हो, चाहे वो वाहन की हो, चाहे वो प्रॉपर्टी, लैंड, जो भी आप चीजें भोगना चाहते हैं, उसकी पूर्ति आपको निश्चित रूप से होगी ही होगी। इस कुंडली के मत, इसके हिसाब से तो एक प्रबल योग है, जो कि हालांकि बहुत कुंडली में नहीं देखा जाता,
पर इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन बनी तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ति कर लेता है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, मकान वाहन बनाने का योग, और अपनी ज्योतिष बनाने की श्रृंखला को जारी रखेंगे। ये वैसे तो छोटा एक टॉपिक था, पर ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था, क्योंकि आजकल सब अपने मकान के बारे में पूछना चाहते हैं, या फिर किसी भी चीज़ को की इच्छा पूर्ति करना चाहते हो तो उसके बारे में पूछना चाहते हैं। और तो बहुत ही सरल तरीके से कम शब्दों में आपको बताने की कोशिश करी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।